समाजवादी पार्टी का अब इस बार गठबंधन जनता से होगा और समाजवादी पार्टी जनता के साथ जो है मिल करके चुनाव लड़ेगी। कभी आपने सुना है कि 8 विधायकों के दम पर कोई सांसद बन गया? किसी भी पार्टी का सांसद अगर 8 इससे पहले इसके पास 8 विधायक हों और एमपी बन जाए तो बताइए। संजय निषाद 4.5 साल से उत्तर सरकार के मंत्री हैं और कभी भी उन्होंने निषादों को उनका हक, अधिकार, न्याय, सम्मान मिले इसकी आवाज़ नहीं उठाई। अब जब चुनाव करीब आ गए हैं उनको मालूम हो गया है कि निषाद उनसे बहुत नाराज हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 करीब है और सभी पार्टियां जो है अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीते दिनों अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था कि चवन्नी से रुपया बना दिया। इस बयान को लेकर जो है आरएलडी जो है समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी ने जो है वो आरएलडी और जाट समाज का अपमान किया। हमारे साथ बातचीत के लिए विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं। अखिलेश यादव ने बीते दिनों एक बयान दिया था कि हमने किसी को चवन्नी से रुपया बना दिया, तो ये बात जो है उन्होंने जयंत चौधरी को लेकर कही थी, लेकिन वो इसे अपने समाज से जोड़ रहे हैं, जाट समाज से, कि उनका अपमान किया गया। समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव की तैयारी कर रही है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है। उत्तर प्रदेश में जनता का मन बन गया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई जाएगी और अखिलेश यादव जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये बात 2022 की है जब जो है वो राष्ट्रीय लोकदल और कई पार्टियां और जिनसे सपा का तालमेल हुआ और वो चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद राष्ट्रीय लोकदल के लोग जो हैं वो चुनाव जीते सपा के समर्थन से और बाद चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। जयंत चौधरी जी की जो बात कर रहे हैं आप, उन लोगों को समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में वो सांसद बने। उनके 8 विधायक हैं, 8 विधायक समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुनाव जीते। कभी आपने सुना है कि 8 विधायकों के दम पर कोई सांसद बन गया? किसी भी पार्टी का सांसद अगर 8 इससे पहले इसके पास 8 विधायक हों और एमपी बन जाए तो बताइए। लेकिन जयंत चौधरी जी को उनकी पार्टी के 8 विधायक थे और उनको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने राज्यसभा का सदस्य बना दिया। और उसके बाद वो जब संघर्ष का समय आया तो भाजपा के साथ चले गए। तो समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि गठबंधन हो तो मजबूती से हो और उस गठबंधन का 5 साल, कम से कम 5 साल निर्वहन करना चाहिए। ऐसा ही ओम प्रकाश राजभर ने किया। उनके 6 सांसद हो गए और वो अकेले चुनाव लड़ते तो उनका एक भी सांसद विधायक ना हो पाता, तो 6 विधायक हो गए। तो जो है वो इसका मतलब ये था कि समाजवादी पार्टी का अब इस बार गठबंधन जनता से होगा और समाजवादी पार्टी जनता के साथ जो है मिल करके चुनाव लड़ेगी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। इस बार जो है गठबंधन को लेकर जो है देख रहा हूँ निषाद समाज पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी जो है अपने ही पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई अगर निषाद पार्टी अमल है, नहीं अमल करेंगे सत्ता बाहर हो जाएंगे। तो अगर निषाद पार्टी समाजवादी पार्टी में आना चाहे या ओम प्रकाश राजभर आना, इस बार आप लोग सतर्कता बरतेंगे कि नहीं बरतेंगे? निश्चित रूप से एनडीए के गठबंधन में टूट हो रही है और कई दल भाजपा से नाराज हैं। संजय निषाद भी उसमें से हैं। अब जो निषाद लोग हैं वो कुशीनगर में एससी में आते हैं और गोरखपुर में बैकवर्ड में आते हैं। तो ये प्रदेश सरकार की दोगली नीति का स्पष्ट रूप से वो है कि निषादों को जो हक मिलना था वो नहीं मिला। इसीलिए समाजवादी पार्टी की रणनीति पीडीए समाज है, पिछड़ा, दलित और ए से मतलब जो है अल्पसंख्यक, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। एक का और अर्थ है आधी आबादी महिलाओं की और एक का और अर्थ है अगड़ी जाति के गरीब और कमज़ोर लोग जो हैं। तो उस पीडीए समाज को उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान मिले, इसके लिए समाजवादी पार्टी संघर्ष करने का काम कर रही है। संजय निषाद 4.5 साल जो है सत्ता में रहे, तब उन्होंने अपने समाज की आवाज़ नहीं उठाए। अब वो छाती पीट रहे हैं कि भाई हमें आरक्षण नहीं मिल रहा। अब जब मुश्किल से 6 महीने चुनाव रह गया है तो इसको कैसे देखते हैं? संजय निषाद 4.5 साल से उत्तर सरकार के मंत्री हैं और कभी भी उन्होंने
निषादों को उनका हक, अधिकार, न्याय, सम्मान मिले, इसकी आवाज़ नहीं उठाई। अब जब चुनाव करीब आ गए हैं, उनको मालूम हो गया है कि निषाद उनसे बहुत नाराज़ हैं, तब वो ये बात कर रहे हैं कि निषादों को भाजपा में न्याय नहीं मिला है, आरक्षण नहीं मिला है। लेकिन 4.5 साल तक उनकी ज़बान बंद थी, वो चुप थे। उन्होंने कभी भी निषाद लोगों को उनका हक, अधिकार मिले, इसके लिए आवाज़ उठाने का काम नहीं किया है। तो लगता है कि इस बार निषाद समाज जो है सपा की तरफ, निषाद समाज जो है पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी के साथ में आ गया है। अब संजय निषाद की पोल खुल गई है, वो जान गए हैं कि निषाद उनसे दूर चला गया है, इसीलिए अब चुनाव के समय वो निषादों की बात कर रहे हैं। और जो निषाद जहाँ पर हैं, वो सब निषाद जो हैं समाजवादी पार्टी के साथ में आ गए हैं और सब निषाद मिल करके इस बार भाजपा को हराने का काम करेंगे। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि संजय निषाद जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, 4.5 साल जो है सत्ता में रहे, मलाई काटी, अब जो मुश्किल से 6 महीने चुनाव रह गए तो छाती पीट रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं अपने समाज के लोगों को लेकर, तो ये जो है अब नहीं चलेगा। कैमरामैन राम जी के साथ आसिफ खान, कंटाप न्यूज़, लखनऊ।